के अनुभवों से लैस इन पुस्तकों में होगी सेहत से जुड़ी हर एक जानकारी। तो आज ही स्वस्थ तन और सुखी जीवन के लिए ऑर्डर कीजिए स्वस्थ विचार की 10 पुस्तकों का सेट मात्र 950 रुपए में। ऑर्डर के लिए अभी संपर्क करें। इन पुस्तकों के लिए डीडी आपको स्वस्थ विचार के फेवर में भेजना होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, रोग हमें कई किस्म के हमारे शरीर में पनप जाते हैं, लेकिन उनकी सही पहचान करना, सही लक्षणों को देखकर जानकर उसका उपचार करना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये तब संभव है जब हमें जानकारी होगी, जब हमें औषधियों के बारे में पता होगा, जब हमें नुस्खे पता होंगे। और ये तब होगा जब आप इस कार्यक्रम से निरंतर जुड़े रहते हैं, क्योंकि जो भी दर्शक रेगुलर इस कार्यक्रम को देखते हैं, लगातार जुड़े रहते हैं, उनके घरों में ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ है कि बीमारियों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा निम्न हो गई है, या यूं कहें ना के बराबर हो गई है। क्योंकि इस कार्यक्रम में जो भी नुस्खे, जो भी उपचार बताए जाते हैं, और केवल सिर्फ उपचार तक ही सीमित नहीं है, आपको आपकी दिनचर्या में क्या कुछ परिवर्तन करना चाहिए, कैसे आपको नियम पालन करना चाहिए जिससे कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे, आपके घर में कोई भी रोग प्रवेश ना कर पाए। तो इसके लिए आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और समझते हैं उन चीजों को। और हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें, ताकि जो भी उपचार आपको बताया जाए उसको आप लिख जरूर लें। तो आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही मुख्य विषय पर बात करने जा रहे हैं, तो आप भी ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को देखें, सुने और अपने जहन में उतारने का प्रयास करें, ताकि आपके साथ उम्र भर ये जो नुस्खा है, ये जो उपचार हैं और ये जो जानकारी है, ये सदैव बनी रहे। गुरुजी, आज हम बात कर रहे हैं बुखार से संबंधित, और वो भी एक कोई सामान्य बुखार नहीं, एक ऐसा बुखार जो रुक रुक कर आता है, कुछ दिन ठीक होता है और कुछ दिन आता है, जैसे एक लोक भाषा में कहा भी जाता है तीये का बुखार। इसका सीधा अर्थ होता है हर तीसरे दिन बुखार चढ़ना। ये एक लोक मान्यता भी होती है कि इसे तीये का बुखार कह देते हैं, क्योंकि 2 दिन ठीक होता है, तीसरे दिन फिर हो जाता है, फिर इस तरीके से रहता है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, आखिर इस तरीके का बुखार कैसा होता है, क्या नुकसानदायक होता है और क्यों होता है? देखिए, तेये का बुखार जो है वायुमंडल में सूक्ष्म आत्माएं बहुत घूमती हैं। अच्छा। और जब किसी आत्मा को जो उसकी संतुष्टि चाहिए खान पान की, वो नहीं मिलती है, तो ऑक्सीजन के साथ वो आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। और फिर जो उसकी इच्छा होती है उसके अनुसार उसको घुमा देती है जी। तेईये में और चौथे में ऐसा होता है। और मेडिकल साइंस तो इन चीजों को मानती नहीं। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल, इन्हें भी थ्योरी पढ़ी है, इनका भी प्रैक्टिकल नहीं है। मेरा प्रैक्टिकल है। अब जैसे आपने देखा कि आज बुखार आया, 2 घंटे 4 घंटे रह के उतर गया, दूसरा दिन बिल्कुल ठीक रहा, तीसरे दिन फिर आ गया, और टाइम वही, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। जब 2 बार ऐसा हो जाए या 3 बार हो जाए, तो फिर आपको जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूं इसको अपनाएं। और जिस दिन आप इस नुस्खे को अपनाएंगे उसके बाद बुखार आना ही भूल जाएगा जी। इसमें सिरस के बीज, आमा हल्दी, और जो आम हल्दी हम खाते हैं, ये तीनों बराबर मात्रा में ले लें, लगभग 10-10 ग्राम। फिर को पीस करके कपड़े से छान के किसी भी डिबिया में रख लें।
अब जैसे आज बुखार आने का दिन है, तो सुबह सूर्य उदय होने से 1 घंटा पहले उसमें से चुटकी भर निकाल के दोनों नथनों में नुसार ले लें। छींक भी आ जाए तो डरना नहीं है, वो विला भी करेगी। फिर दूसरी बार आपने सूर्य उदय होने के 1 घंटे बाद फिर लेनी है। अब तीसरी नुसार आपने 11 से 12 के बीच में लेनी है। अब इसके बाद आपको नुसार की जरूरत नहीं है। उस दिन बुखार आपको नहीं आएगा। अब दूसरे दिन भी इस चीज को ऐसे दोहराना और तीसरे दिन भी ऐसे दोहराना। अब इसके बाद आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने आवा हल्दी, सिरस के बीज और आम हल्दी की नुसार ली है, जब हम नाक से सांस छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड जहां तक गई वहां तक वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन के साथ जो भी चीज मिली हुई है वो इससे ऐसे समाप्त होती है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है जी। जब वो चीज ही नष्ट होगी तो अंदर कहां से जाएगी? बिल्कुल। और रास्ता भूल गया। बिल्कुल। तो ये मैं कम से कम 10 लाख रोगियों पे आजमा चुका हूं, और जिस भी रोगी ने इस नुस्खे को अपनाया उसने हफ्ते के बाद फोन करके ये कहा कि स्वामी जी, हम तो इसको ऐसे समझ रहे थे कि आप बहका रहे हैं, परंतु जहां पे हमने 4-4, 6-6 महीने से दवाइयां खा रहे थे, लाभ नहीं हुआ, वो सिर्फ 1 दिन के इस नुसार के लेने से हमें वो लाभ हो गया। और 3 दिन करने के बाद हमने छोड़ दिया। अब हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आगे का बताएं क्या करना। मैं देखिए, इसको फेंकना नहीं है, संभाल के रखें। और भी किसी को ऐसा बुखार हो जाए तो उसको भी इसको अपना सकते हैं, क्योंकि जड़ी बूटी है, हर रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। परंतु इसमें खान पान का ध्यान रखना पड़ता है कि मैदे की चीजें, तली हुई चीजें, ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं लेनी पड़ती। ताजा गर्म गर्म खाना खाना, पानी हमेशा हल्का गर्म पीना, और खाना हमेशा जमीन पे बैठ के खाएंगे तो लाभ ज्यादा होगा, टेबल कुर्सी में बैठ के खाएंगे तो लाभ कम होगा। बस इतना ध्यान रखना। जब आलती पालथी मार के हम जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं, वो खाना बड़े आराम से पचता है, क्योंकि पृथ्वी का अर्थ जो शरीर को मिलता है वो काम ज्यादा करता है जी। पृथ्वी संसार की वो वस्तु है जो हर चीज को अपने अंदर समेट करके हर जीव की रक्षा करती है। तो उसका निरादर करने से हमें रोगों को बढ़ोतरी मिलती है, और जब उसका आदर सत्कार करके हम नियम से लेते हैं तो उससे हमारा रोग दिन दुगने रातें चौगुने कटता है। और कभी भी किसी किस्म का भी रोग हो तो आपको हल्के से हल्का खाना और चिकनाहट, मैदा, ठंडा पानी, चीनी, आर्टिफिशियल चीजें का प्रयोग बिल्कुल त्याग देना चाहिए। फल भी यदि आपको जूस लेना है, फल खाना है, तो पहले उसको गर्म पानी में धोएं, फिर उसके बाद ताजे पानी में धोएं। जब वो पानी सूख जाए तो उन फलों को खाएंगे तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा। परंतु फल लाए और ऐसे थोड़ा सा धो के खा लिया तो इनमें आजकल जो केमिकल लगा होता है वो अंदर जाकर नुकसान करता है। आप कभी भी मंडियों में जाके देखें कि जब आपकी सब्जी सिकुड़ जाती है या फल को सिकुड़ जाता है तो पानी में केमिकल डाल के 10 मिनट के लिए उसको उस पानी में रखते हैं। वो उसके अंदर इतनी
चिकनाहट और इतनी सुंदरता आ जाती है जैसे पेड़ से तोड़ के अभी लाए। बिल्कुल। वो जो उसके अंदर सिकुड़न थी वो समाप्त हो जाती है, फूल जाता है, और आप ये जज भी नहीं कर सकते कि अभी तोड़ के लाए या पहले का तोड़ा हुआ। तो हमेशा कोशिश करें कि यदि आपके पास जमीन है तो उसमें सब्जी बो सकते हैं, 12 महीने आप सब्जी खा सकते हैं अपने घर की। यदि अपने मकान की छत है तो उसमें गमलों में भी तैयार कर सकते हैं सब्जी। आजकल तरह तरह की चीजें आ गई हैं जिससे आप हर एक चीज अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल दर्शकों, ये बहुत जरूरी है कि यदि हमारे पास स्पेस है, हमारे पास गार्डन है, हमारे पास छोटा सा बगीचा हो, और अगर बहुत ऐसा कुछ नहीं भी है तो आप सभी के घर में किचन गार्डन होगा, बालकनी तो होगी। बालकनी में आप गमलों में भी इस तरीके से छोटी छोटी चीजें उगा सकते हैं। गार्डनिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में जिस घर में पेड़ पौधे होते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि सकारात्मकता आती है और एक ताजगी का अनुभव सदैव बना रहता है। और जब भी आप सुबह उठते हैं, उन हरे पत्तों को देखते हैं या फूलों को देखते हैं, या जो आप उगा रहे हैं, जो भी आप उसमें रोपण कर रहे हैं, और उसको फिर आप फलता हुआ देखते हैं, रोजाना उसमें होने वाले ग्रोथ को आप महसूस करते हैं, तो एक्साइटमेंट होती है। तो ये एक जीवन का हिस्सा है और इसमें आनंद की अनुभूति बहुत जरूरी है। और प्रकृति के माध्यम से यदि हम आनंद की अनुभूति लेते हैं तो वो हमारे जीवन पर असर करती है, हमारे जीवन को एक स्फूर्ति और एक दिशा देती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने घर में प्रयास करें कि शुद्ध चीज को ही उगाएं और उसका ही हम प्रयोग करें। और यदि आवश्यकता पड़ती है आपको बाहर मंडी से अनाज लाने की या जो सब्जियां होती हैं, तो उसको घर लाकर गर्म पानी में अच्छे से धोएं, ताकि उसके ऊपर जो लेयर जमाई हुई है, जिससे चिकनाहट है, केमिकल्स हैं, वो आसानी से धुल जाए और आपको वो केमिकल शरीर में ना जा पाए। इस बात का आप विशेष ध्यान दें। और ऐसे तो बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं, बहुत सारी सावधानियां हैं, रोजाना इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। तो इस कार्यक्रम के साथ आप रोजाना जुड़े रहिए। और यदि दर्शकों आपके साथ कोई समस्या है, कोई परेशानी है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं।